जैसे राम हर हर महादेव। क्या आप गद्दी लगाना चाहते हो? क्या आप लोग कल्याण करना चाहते हो? दरबार लगाना चाहते हो? और उसके लिए आपको जरूरत है अपने पास किसी गण की, किसी दूत की, किसी वीर की। तो आज एक ऐसी साधना के विषय में बताने जा रहा हूं। ये एक दिवसीय साधना है। आप कह सकते हैं कि एक दिवसीय ये महाहवन है, महागण सिद्धि है, जो कि 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार के दिन आपको करनी है। अगर आप दरबार लगाकर लोक कल्याण करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तो ये दिन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये जो दिन है ये साल में केवल एक बार आता है। इसे क्या कहते हैं? इसे भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है, काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भैरव बाबा का प्रकाट्य दिवस है, जिसे भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। ये जो दिन है साल में एक बार आता है, और ये दिन इतना प्रबल होता है कि ये आपको भैरव बाबा के महागण दिला सकता है। आपको पता होगा कि कलयुग में माता काली, हनुमान जी और भैरव बाबा एक ऐसे देवता हैं जो जागृत रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए एक भजन भी है, आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का। तो माता रानी यानी माँ काली, उनके आगे हनुमान जी चलते हैं और पीछे भैरव बाबा चलते हैं, और ये तीनों देव बहुत ही जागृत हैं। आज मैं आपको एक ऐसे महाहवन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको महागण सिद्धि दे देगा भैरव बाबा की। ये जो महाहवन है ये मेहंदीपुर वाले भैरव बाबा का है। मेहंदीपुर वाले भैरव बाबा, जैसे कि आपको पता है, मेहंदीपुर में बाबा भैरवनाथ यानी काल भैरव और बटुक भैरव दो पिंडियां विराजमान है। और भैरव बाबा का मेन कार्य वहां पर है, वो है कि संकट को खींच के लाना और उसको दंड देना। इसलिए भैरव बाबा महादंड अधिकारी के रूप में वहां कार्य करते हैं मेहंदीपुर बालाजी में। तो वहीं की सिद्धि के बारे में बात कर रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आए। 12 नवंबर को काल भैरव जयंती है, यानी कि काल भैरव अष्टमी है। ये कब आती है? ये कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में आती है। कार्तिक माह जैसे ये होता है, ज्येष्ठ का महीना होता है, जेठ का महीना होता है, भादो का महीना होता है, उसी प्रकार से कार्तिक का महीना होता है। तो जो कार्तिक का महीना भी चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अब कृष्ण पक्ष क्या होता है बेटा? कृष्ण पक्ष होता है जब अमावस्या से पहले, यानी कि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष लग जाता है। पूर्णिमा के बाद जो है वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, यानी चांद जो है कटना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष होता है, जिस जो अमावस्या के बाद शुरू होता है। तो महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जब शुरू होता है जब पूर्णिमा के बाद, और कृष्ण पक्ष जो शुरू होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो कृष्ण पक्ष होता है बेटा वो पूर्णिमा के बाद शुरू होता है, और शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद शुरू होता है। तो ये दो पक्ष होते हैं। तो 12 तारीख को शुरू होने वाली है भैरव जयंती। अब कब शुरू है? ये 11 तारीख मंगलवार रात 11 बजे से शुरू होगी और बुधवार रात 11 बजे तक रहेगी। तो इस दिन आपको इस 3 घंटे में, इन 3 घंटे में महागण आप हासिल कर सकते हो भैरव बाबा के। कैसे करना है, क्या मंत्र होगा, क्या भोग होगा, क्या प्रक्रिया होगी, पूरी जानकारी आज की वीडियो में बताना बेटा। पूरा सुनना लास्ट तक, ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ जाए। तो इस दिन पड़ रहा है बेटा बुधवार, बुधवार का दिन है, और आपको ये महाहवन करना है शाम को 6 बजे, 6 से 11 बजे तक करना है आपको। 3 घंटे का आपके पास समय है। 3 घंटे में आपको ये महाहवन पूर्ण करना है। इस महाहवन का उद्देश्य आपको भैरव बाबा के मेहंदीपुर वाले महागण की सिद्धि करवाना है। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, फिर मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा, भोग बताऊंगा और तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए। ये मंत्र है भैरव बाबा का। ओम बम 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 काल भैरव देवता फट स्वाहा। ओम बम 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 काल भैरव देवता ओम फट स्वाहा। एक बार और बता रहा हूं बेटा, ओम बम 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 काल भैरव देवता ओम फट स्वाहा। ये मंत्र है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। आपको 12 तारीख की शाम को 6 बजे आपको एक बड़ा दीपक लेना है। जो मिट्टी का दीपक होता है ना, चौमुखा दीपक होता है, वो उड़द से भर लेना है। उसके ऊपर एक और बड़ा दीपक रख देना है। उसमें आपको 11 उड़द के दाने साबुत डालने हैं, और साबुत ही जो नीचे दीपक रखा है उसमें डालने हैं। तो जो दीपक आपने ऊपर रखा है उसके अंदर 11 उड़द के दाने, 2 लौंग, 2 इलायची डाल देनी है, और एक मिश्री का दाना, और सरसों के तेल का दीपक भगवान काल भैरव के नाम का जलाना है। ये दीपक जब तक जलेगा बेटा, जब तक आपकी साधना चलेगी, ध्यान रखना। फिर आपको संकल्प लेना है बाबा भैरवनाथ के सामने। आपको 10 रुपए अपने हाथ में और गंगा जल की छींटे रखनी है, और बोलना है कि श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर, मेहंदीपुर की पवित्र शक्ति को साक्षी मानकर, बाबा भोलेनाथ, माता काली को साक्षी मानकर, मैं
मेरा नाम बोलना है, पिता का नाम बोलो अपना, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, और आपको बोलना है तारीख, यानी कि 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार, रात्रि काल। आपको बोलना है कि मैं ही बाबा भैरवनाथ, मैं आपके मंत्र ओम बम 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 काल भैरव देव बनम फट स्वाहा, इस मंत्र का 31 माला का हवन कर रहा हूं। किससे कर रहे हो आप? काली उड़द साबुत, सरसों का तेल और मिश्री मिलाकर, तीनों को मिलाकर इसका हवन करना। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको सामग्री बता दी है। काली उड़द, सरसों का तेल और मिश्री, 31 माला का हवन कर रहा हूं। हे बाबा भैरवनाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और काल भैरव भगवान मेहंदीपुर से अपने महागण मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेके आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको अग्यारी लेनी है। जो अग्यारी होती है, गोबर के उपले को पूरा गर्म कर लेना है जब तक उसमें धुआं ना निकले। तो धुआं नहीं निकलना चाहिए उसके अंदर, उसको रख लेना है। और सबसे पहले आपको भोग देना है। भोग सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहले 2 लोगों का भोग आपको भगवान गणेश का देना है। फिर 2 लोगों का भोग बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का देना है। फिर 2 लोगों का भोग आपको गुरु भगवान का देना है। फिर 2 लौंग और 1 बतासे का भोग आपको माता काली का देना है। फिर सेम आपको 2 लौंग और 1 बतासे का भोग हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर वाले श्री बालाजी महाराज का देना है। फिर 2 लौंग समाधि वाले बाबा की और 2 लौंग ही दीवान सरकार की देनी है। और 2 लौंग भैरव बाबा के महागणों के नाम से देनी है कि बाबा भैरवनाथ के महागण जो हैं, जो पवित्र हैं और शक्तिशाली हैं, वो इसे स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। ये आपने लौंग का भोग दे दिया। अब आता है भैरव बाबा का भोग। तो सबसे पहले भैरव बाबा को आपको देनी है 5 लौंग, 5 बतासे और 2 इलायची। 5 लौंग, 5 बतासे, 2 इलायची भैरव बाबा के नाम के दे डाल देने मेहंदीपुर वाले भैरव बाबा। उसके बाद 2 बेसन के लड्डू का भोग देना है थोड़ा सा तोड़ के। 2 जलेबी का और पंचमेवा का भोग भैरव बाबा को दे देना है। देने के बाद अब ये भोग पूर्ण हो चुका है बेटा। अब आती है आहुति की बारी। जो हवन आप कर रहे हैं उसमें आहुति कैसे देनी है, ध्यान से सुनना बेटा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार, बार बार इस वीडियो को सुन लेना, पर लास्ट तक सुनना, तभी समझ में आएगा। वरना आप गलती कर बैठोगे। ये दिन साल में केवल 1 बार आता है, तो इसको बार बार सुन लेना। अब आहुति की बारी आती है। तो आहुति के लिए मैंने सामग्री काली उड़द, सरसों का तेल और मिश्री, मैंने आपको 3 चीजें आपको बता दी है। तो सबसे पहले आहुति आपको भगवान गणेश की डालनी है। ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, 3 आहुति। फिर ओम नमः शिवाय स्वाहा, 3 आहुति। फिर ओम गुरुवे नमः स्वाहा, 3 आहुति। फिर ओम क्रीम कालकाय नमः स्वाहा, फिर 3 आहुति। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, 3 आहुति। इस प्रकार 3 आहुति डालने के बाद फिर आपको भैरव बाबा की आहुतियां डालनी है। कितनी? 31 भैरव बाबा की आहुति डालनी है। ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये काल भैरव भगवान की साधना कर रहे हैं, अगर आप बटुक भैरव की करते हैं, तो जहाँ काल भैरव भगवान का नाम है वहीं बटुक भैरव भगवान का नाम आ जाएगा, क्योंकि बम जो है दोनों का बीज मंत्र है। तो मंत्र बन जाएगा ओम बम 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 बटुक भैरव देवता बनम फट स्वाहा। ओम बम 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 बटुक भैरव देवता बनम फट स्वाहा। ओम बम 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 बटुक भैरव देवता बनम फट स्वाहा। ठीक है। और इसमें जब आहुति डालोगे तो स्वाहा एक बार ही लगाना है। कभी आप सोचो कि मंत्र में तो गुरुजी स्वाहा है और आहुति में जब डालते हैं तभी स्वाहा लगता है, तो एक ही बार लगाना है। तो उसके बाद आपको डालनी है 31 माला, आपको करनी है 31 माला का आपको हवन करना है। ठीक है। ओम बम 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 काल वेदत्रम फट स्वाहा, इस प्रकार से। अब जब आपका हवन पूर्ण हो जाएगा, आपको डालना है महाभोग। अब ये महाभोग क्या होता है बेटा? महाभोग होता है एक गोला, जो होता है एक गोला, सूखा गोला, जो आप पंचमेवा में यूज करते हो, पूरा ले लेना है साबुत। उसको ऊपर से काट के 1 चम्मच घी डालना है, फिर 1 चम्मच बूरा, फिर 1 चम्मच घी, पंचमेवा, 2 बतासे, 11 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा जो सामग्री है काली उड़द, सरसों का तेल और मिश्री, ये उसमें भर के उसको बंद करके कलावे से लपेट के, और ये डालना है महाभोग। अपने सिर के ऊपर से 5 बार वार कर इस मंत्र से ओम बम 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 काल वैद्यम फट स्वाहा, इस प्रकार आपको महाभोग उस अग्नि में डाल देना, जो हवन कुंड में डाल देना है। अब अपने ऊपर से क्यों वारना है? क्योंकि जब हम भोग देते हैं तो क्लॉकवाइज देते हैं। जब हम किसी शक्ति को हम आवाहन करते हैं, अपने शरीर में प्रवेश कराना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तब हम भोग क्लॉकवाइज घुमा के देते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जब हम देते हैं, जब किसी संकट को उतारना हो। तो ये महाभोग देने के बाद आपके ये जो हवन है ये पूर्ण हो जाएगा। इसका प्रभाव मैं आपको बताता हूँ और थोड़े से नियम आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप इस साधना को शुरू करने से पहले, इस हवन को शुरू करने से पहले, बाबा भोलेनाथ को स्नान कराएं 11 लोटा मीठे जल से, और 11 ही लोटा जो नॉर्मल जल से, यानी फीके जल से। ठीक है ना। और फिर बाबा भैरवनाथ के मंदिर में जाके 10 रुपए की दरखास्त लगा के आए कि बाबा भैरवनाथ, मैं आपके ये मंत्र का हवन कर रहा हूँ और मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने महागण प्रदान कीजिए। ये करेंगे 100% इस जो साधना का रिजल्ट आपको मिलेगा। जब आप हवन हो जाए तो लगभग आधा घंटा आप वहीं पे बैठे रहें, किसी को छुए ना, वॉशरूम ना जाए, पानी ना पिए, और
टच ना, हाथ ना धोएं, किसी को टच ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है? ज़मीन पर सोएं जहाँ आपका हवन हुआ था, और कोशिश करें उस दिन आप व्रत रखें, तो सबसे अच्छा रहेगा। और भैरव बाबा बहुत ही प्यारे देवता हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, इनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर